रिटायरमेंट के बाद, और मैं उस प्लेयर का नाम भी ले लेता हूँ, उनका नाम शिखर धवन है, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया। देखिए वो तो उन्होंने सोशल मीडिया में अपना ट्वीट भी उन्होंने करके बोल दी थी, उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर जितने बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने बोला कि जी हम नहीं खेलना चाहते। ये तो बात यहाँ तक है। अब सबको पता ही है वो क्यों नहीं खेलना चाहते। सिर्फ शाहिद अफरीदी से मसला है उनको नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हुए, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए, पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया वो उनको बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत कुछ बोला था यहाँ पर। शाहिद अफरीदी सीवीयू पे उन्होंने रैली भी निकाली थी और शाहिद अफरीदी हमेशा से वोकल है। बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक बात लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में थोड़ा मैच्योर होने की भी ज़रूरत है सबको। ये जो हमारी जंग हुई, इससे पहले हम आ जाते, इससे पहले हमारी आपस में क्या बहस होती रहती थी इंडिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। इस जंग से पहले हम क्या बोलते थे, यार क्रिकेट और पॉलिटिक्स बीच में नहीं लेके आओ, ठीक है, यही हम बात जिक्र करते थे ना। हम ये कहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को भी आना चाहिए, लेकिन उनके प्लेयर्स क्या कहते थे कि नहीं पाकिस्तान में यूं है, पाकिस्तान के हालात ख़राब, पाकिस्तान ये जंग ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, फलाना ये वो या वहाँ तक चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स मिलते थे, वो आपस में खेलते थे, लेजेंड लीग भी हुई, सब खेले, कमेंट्री में मिलते हैं, सब खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो हालात ख़राब हुए, जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद हमने जो तबीयत से करारा किस्म का A1 किस्म का हमने जवाब दिया और उनकी तबीयत खुश हो गई। अब शाहिद अफरीदी का क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था रैली निकाल कर, ठीक है। ये चीज़ तो किसी ने नहीं की, शाहिद अफरीदी ने की, और शाहिद अफरीदी ने जो बातें भी की, ठीक है, जो उन्होंने बातें की रैली के टाइम, आप सपोर्ट करते हैं शायद, ठीक है, सुने बातों को सपोर्ट करते हैं ना? सुन तो ला जी, बिल्कुल, जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौकफ ही नहीं है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा। खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है, शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का ये मौकफ, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते हैं नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। कैसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया, उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती है, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामलात की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते? मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है सबकी। हफीज़ भी है, वहाँ कप्तान है हफीज़, सुहेल तनवीर हैं, सुहेल खान हैं, और भी लड़के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, या मैं ये चीज़ करता, या अगर मैं इतना सख्त स्टांस लेता तो मैं इनके अगेंस्ट जाने से पहले मैं कहता मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा इनके अगेंस्ट, ठीक है ना, मैं इनके अगेंस्ट जो है वो नहीं खेलूंगा। अब मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो आपस में मैच ही नहीं हुआ, आगे टकरा गए, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब ये है
कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना, तो फिर इसका मतलब हमें स्ट्रेट अवे एक चीज़ मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ। ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो नहीं क्योंकि खेल इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर देंगे ना, हम तो ग्राउंड में आ गए हैं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो फिर आप जाएं, फिर आप फाइनल हमें दे देना, तो फिर यही करना होगा। लेकिन उस टाइम ये खेलेंगे, क्योंकि कल जो मैच हुआ उसके पॉइंट्स का भी अभी तक कुछ बताया नहीं गया उनकी तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के ये जो टीम है इसका प्रेस रिलीज जो आया देखो, था उसके मुताबिक था कि हम आगे भी खेलने को तैयार हैं। आसिफ भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको पता है मैं सबसे बहुत मुख्तलिफ मेरी सोच है। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफ़ा हम ये कहते हैं, हम ही कहते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए हर चीज़ में, और वो अगेंस्ट जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफ़ा उनके उठने से पहले हम क्यों नहीं उठते पहले?